किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। जंगल के कई जानवर उसके मित्र थे। वो हमेशा यही सोचता था कि संकट में उसके मित्र उसकी सहायता जरूर करेंगे। एक दिन वो जंगल में अकेले घूम रहा था। एक जंगली कुत्ते ने खरगोश को देख लिया। उस कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। डरा हुआ खरगोश भागते भागते बैल के पास पहुंचा। उसने बैल से कहा, मित्र, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, मेरी जान बचा लो। बैल बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, तुम किसी अन्य मित्र से सहायता मांग लो। ये कहकर बैल वहां से चला गया। उधर कुत्ता भी वहां आ पहुंचा। खरगोश वहां से भागते हुए घोड़े के पास पहुंचा। उसने घोड़े से भी मदद मांगी। घोड़े ने कहा, मित्र, मेरे बच्चे खो गए हैं, मैं उन्हें खोज रहा हूं, तुम किसी अन्य मित्र से सहायता मांग लो। ये कहते हुए घोड़ा भी वहां से चला गया। कुत्ता दौड़ते दौड़ते वहां भी पहुंच गया। कुत्ते को देखते ही खरगोश वहां से भाग खड़ा हुआ। खरगोश ने अपने कुछ और मित्रों से भी मदद मांगी, लेकिन उस वक्त संयोग से किसी ने उसकी सहायता ना की। खरगोश ने सोचा कि अब उसे ही कुछ करना होगा। उसने एक युक्ति लगाई, वो दौड़ते हुए झाड़ियों में जा छिपा। कुत्ते ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। अंत में कुत्ता थक हार कर वहां से चला गया। उस दिन खरगोश समझ में आया कि संकट में अपनी सहायता स्वयं करनी पड़ती है। सीख: दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। एक दिन दो मेढक जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते दोनों एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बड़ा नहीं था, लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। दोनों टर टर करते हुए चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर ढेर सारे मेढक वहां आ गए। दोनों मेढक पूरी ताकत से उछलते, लेकिन वे फिर उसी में गिर जाते। काफी देर तक प्रयास करने के बाद दोनों मेढक थक गए। उन्हें चोटें भी आईं, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाए। अंत में सभी मेंढकों ने दोनों को उसी गड्ढे में रहने की सलाह दी। वे कहने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम्हें अब इसमें ही रहना होगा। सभी मेंढकों की ऐसी बातें सुनकर एक मेंढक निराश हो गया। वो थक हार कर गड्ढे में शांत बैठ गया। लेकिन दूसरा मेंढक और जोश से उछलने लगा। कोशिश करते करते वो अंत में गड्ढे से बाहर निकल गया। उसे देखकर हार मान चुके मेंढक ने फिर से प्रयास किया। कुछ देर प्रयास करने के बाद वो भी सफल हो गया। सभी मेंढकों ने उस पहले मेंढक से पूछा, जब तुम्हारे दोस्त ने चक्कर हार मान ली थी तो तुम कैसे गड्ढे से बाहर निकल आए? गड्ढे से बाहर आए दूसरे मेंढक ने पीछे से जवाब दिया, मेरा दोस्त बहरा है, इसलिए वो आप लोगों की निराशा से भरी बातों को नहीं सुन सका। उसे लगा कि आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। अंततः वो सफल हुआ और उसे देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। सीख: हिम्मत हारने वालों को सफलता नहीं मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक गांव था। जंगल के एक बाघ ने गांव में आतंक मचा रखा था। वो अक्सर गांव के पालतू जानवरों को उठा ले जाता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने उस बाघ को पिंजरे में बंद कर गांव के रास्ते में रख दिया। गांव में आने जाने वाला हर व्यक्ति उसे देखकर गांव वालों के साहस की प्रशंसा करता था। एक दिन एक राहगीर बहुत दूर से आया। वो भी उसी रास्ते से गांव में जाने लगा। राहगीर को देखते ही शेर ने कहा, तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और जीवन भर तुम्हारा ये उपकार याद रखूंगा। राहगीर को बाघ पर दया आ गई। उसने पिंजरे की कुंडी खोल दी। आज़ाद होते ही बाघ ने कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूं। राहगीर बोला, तुमने मुझे नहीं खाने का वादा किया था। बाघ ने कहा, उस समय मुझे जो सही लगा मैंने किया, अब मुझे भूख लगी है। एक लोमड़ी ये सब कुछ देख सुन रही थी। वो उन दोनों के पास आई और बोली, आप दोनों क्यों बहस कर रहे हैं? राहगीर और बाघ ने लोमड़ी को सारी बात बता दी। लोमड़ी हंसने लगी। उसने कहा, तुम दोनों झूठे हो, बाघ इस छोटे से पिंजरे में कैसे समा सकता है? बाघ ने कहा, मैं अभी अंदर जाकर दिखाता हूं। ये कहते हुए बाघ पिंजरे के अंदर घुस गया। चालाक लोमड़ी ने तुरंत कुंडी बंद कर दी और राहगीर की जान बच गई। सीख: दुष्टों की मदद सोच समझकर करनी चाहिए। हंसावन में एक सुंदर झील थी। उस झील में बत्तख अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन बत्तख अपने बच्चों के साथ झील के बाहर घूम रही थी। तभी उसने दूर खड़े एक सियार को देखा। वो डर गई और बच्चों से कहने लगी, बाहर खतरा है, जल्दी जल्दी झील में चलो। बच्चे माँ की बात सुनकर झील की तरफ दौड़ने लगे। छोटे होने के कारण वे न तेज दौड़ सकते थे और ना ही उड़ सकते थे।
बतख ने सोचा, यदि बच्चे इसी तरह दौड़ेंगे तो सियार इन्हें पकड़ लेगा। उसने बच्चों को बचाने की एक तरकीब सोची। वो अपना एक पंख लटकाकर लंगड़ाते हुए चलने लगी। सियार ने उसे देखा तो वो समझा कि बतख घायल है। वो बहुत खुश हुआ। उसने पहले बतख और फिर उसके बच्चों का शिकार करने का निश्चय किया। वो दौड़ता हुआ बतख के पास पहुंचा। बतख अपने बच्चों को छोड़कर भागने लगी। वो सियार को अपने बच्चों से दूर ले गई। कुछ दूर जाने के बाद बतख ने देखा कि उसके बच्चे सुरक्षित झील में पहुंच गए हैं। वो बहुत प्रसन्न हुई और अपने पंख फैलकर उड़ गई। अपने बच्चों के पास झील में पहुंचकर बतख ने राहत की सांस ली। उधर मूर्ख सियार उस दिन भूखा ही रह गया। सीख: माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, अधिक प्राप्त करने की लालच में थोड़ा भी चला जाता है। एक दिन शेर शिकार करके अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। उसी समय एक बहुत कमजोर सियार उसके पास पहुंचा। उसने शेर से प्रार्थना की, आप मुझे अपने साथ रख लें, मैं आपका बचा हुआ शिकार खाकर जी लूंगा और दिन रात आपकी सेवा करूंगा। शेर को उस मरियल सियार पर दया आ गई। शेर ने उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों में खा पीकर सियार मोटा ताजा हो गया। साथ रहते रहते शेर और सियार अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन सियार बोला, मित्र, आज तुम आराम करो, मैं शिकार करके तुम्हारे भोजन का प्रबंध करता हूँ। शेर के बहुत समझाने पर भी सियार नहीं माना और वो शिकार करने चला गया। सियार ने एक हाथी को देखा। वो बिना कुछ सोचे समझे उस हाथी पर कूद पड़ा। उसका निशाना चूक गया और वो विशालकाय हाथी के सामने गिर पड़ा। हाथी भी अपनी मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसका एक पैर सियार पर पड़ गया। हाथी का भारी पैर पड़ने से सियार बुरी तरह घायल हो गया। हाथी भी अपनी दिशा में बिना रुके चला गया। सियार वहीं जमीन पर पड़ा कराहता रहा। काफी समय तक जब सियार नहीं लौटा तो शेर को चिंता हुई। वो सियार को ढूंढने निकल पड़ा। सियार को ऐसी बुरी हालत में देखकर शेर हंसने लगा। वो बोला, बिना सोचे समझे कार्य करने का यही परिणाम होता है। सीख: कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जंगल में एक शेर शिकार खोज रहा था। उसे एक गाय दिखी। वो दौड़कर उसके सामने पहुंच गया। शेर को देखकर गाय समझ गई कि आज उसका मरना तय है। उसने कहा, महाराज, मेरा बछड़ा घर पर अकेला और भूखा है। मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। मैं उससे मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगी, फिर आप मुझे खा लेना। शेर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। गाय ने शेर से बहुत प्रार्थना की। अंत में शेर को उस पर दया आ गई। शेर ने जल्दी लौटने का आदेश देकर गाय को छोड़ दिया। गाय जल्दी जल्दी घर पहुंची। उसने अपने बछड़े को दूध पिलाया। गाय बहुत उदास थी। बछड़े ने पूछा, माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? गाय ने बछड़े को सारी बात बता दी। बछड़ा बोला, माँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों शेर के पास चलेंगे। मैं उनसे तुम्हें छोड़ने की विनती करूंगा। गाय ने मना किया, लेकिन जिद्दी बछड़ा नहीं माना। अंत में गाय अपने बछड़े के साथ शेर के पास पहुंची। गाय ने कहा, महाराज, मैं आ गई हूँ, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। बछड़े ने कहा, नहीं, आप मुझे खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। शेर भावुक हो गया। वो गाय से बोला, मैं खुश हूं कि तुमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन माँ बेटे का प्यार देखकर मेरा मन बदल गया है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं अपने लिए दूसरा शिकार ढूंढ लूंगा। गाय और बछड़ा खुशी खुशी वहां से चले गए। सीख: मजबूरों पर दया करनी चाहिए, अपना वादा हमेशा निभाना चाहिए। ये कहानी सुनकर आपको खुशी मिली हो, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें।